हेलो दोस्तों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.5 करने के लिए जाएंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर चेक कर लेना है कि किसका यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, किसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग को जिस केस में आपका एक हल होगा उसको हम लोग को किस मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ x - 3/-3 इज इक्वल टू 0 और 3x - 9/-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 हम चेक करेंगे कि किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन नहीं है। a1/a2 का रेशियो आपका कितना है, 1/3 है। b1/b2 का रेशियो आपका कितना है, -3/-9 है। तो यहाँ पर 3 से 3 ये कट जाएगा और यहाँ पर c1/c2 आपका कितना आ रहा है, -3/-2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये तो कट गया है, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू आ गया कितना आपका b1/b2, क्योंकि 1/3 यहाँ पर 1/3 है। लेकिन यहाँ पर इसके तीसरे रेशियो के बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन जब तीसरे रेशियो के बराबर नहीं होता है तो वो आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि पहला रेशियो दूसरा रेशियो अगर बराबर हो सिर्फ, तो उसमें पहला रेशियो दूसरा रेशियो अगर बराबर नहीं होता तो उसमें एक सॉल्यूशन होता है, और अगर तीनों रेशियो बराबर हो तो उसमें होता है आपका इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर मेरा पहला रेशियो दूसरा रेशियो बराबर हो लेकिन तीसरा रेशियो को बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले रेशियो चेक करेंगे कि क्या क्या आ रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू कितना आपका 2/3 है, b1/b2 कितना है 1/2 है, और c1/c2 कितना है 5/8 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला ही रेशियो क्या है आपका, बराबर नहीं है। 2/3 1/2 के बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1/b2। तो पहला रेशियो जब बराबर नहीं हुआ तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इसका क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका 1 सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। इट हैज़ 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर। तो 2x + y -5 को अगर हम लोग इधर बुला लेंगे तो यहाँ पर फिर से 3x + 2y, 8 को इस तरफ बुला लेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि पहले x को हम लोग को छुपाना है, फिर y को छुपाना है, फिर कांस्टेंट को छुपा कर निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को अगर यहाँ पर छुपाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी x को छुपाते हैं तो x यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या टर्म मेरा आ रहा है, y का कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पर मेरा -8 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे गुना करना है। तो 1 × -8, फिर माइनस का निशान देंगे, फिर 2 × -5। ठीक है, और सेकेंड बार में क्या करेंगे, y को छुपाएंगे तो y यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला हमको टर्म गुना करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, पहले -5 × 3, -5 × 3 करेंगे, फिर माइनस का निशान देंगे, फिर क्या करेंगे, -8 × 2 करेंगे, -5 को 3 से, -8 को 2 से, और माइनस का निशान पहले हमको दे देना, -8 × 2। ये हो गया आपका बाय वाला। अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट के लिए क्या देना पड़ता है, 1 देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये छुपा लेते हैं तो कितना बचा, 2 × 2, माइनस का निशान, 3 × कितना हो जाएगा 1, 3 × 1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर में x है, यहाँ पर हो गया आपका -8, माइनस 10,
ये हो गया -5 या 15, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा -3। फिर से x/-8 + 10 कितना हो जाएगा x/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 3 1 का 1। अब हम लोग x का मान यहाँ पर y का मान फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो x/2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 ले लेंगे, इसलिए x का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, और फिर से यहाँ पर y बराबर हम 1 ले लेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। सो इजी, यहाँ पर x का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 और y का मान यहाँ पर कितना आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको a1/a2 का रेशियो कितना है 3/6 और b1/b2 का रेशियो कितना है -5/-10 और c1/c2 का रेशियो कितना है 20/40। ये कट सकता है 3 दूना 6, 5 दूना 10, 20 दूना 40। यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1/2 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1/2 आ गया। इसका मतलब तीनों रेशियो बराबर है। जब तीनों रेशियो बराबर हो तो इसका कितना सॉल्यूशन होता है अनंत हल होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है ना। इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसका अनंत सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये इसका फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड v डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इक्वेशन आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a + b - 2। यहाँ पर करा इन्फिनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम लोग को a और b का मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, रेशियो निकाल लेना। a1/a2 का रेशियो आपका कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है a - b है। ठीक है, फिर b1/b2 निकाल लेंगे, ये कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है a + b है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग c1/c2 कितना नज़र आ रहा है, c1/c2 आपका है 7 और ये वाला पूरा टर्म 3a + b - 2। तो अब हम लोग क्या करना है, a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग a1/a2 और b1/b2 से कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो 2 और इनफाइनाइट क्या कर रहा है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग को a और b का मान निकालना है। यहाँ पर खुद कह दिया है कि तीनों रेशियो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो बराबर होगा। इसका मतलब है कि रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा a1/a2 और b1/ ये मेरा तीनों बराबर ही होगा। ठीक है, और c1/c2 ये तीनों बराबर यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग को तीनों को बराबर लेकर अब इक्वेशन यहाँ पर निकालना। तो पहला और दूसरा रेशियो हम लोग ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2/a - b और यहाँ पर कितना है 3/a + b। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस और a - b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2a + 2b बराबर कितना हो जाएगा 3a - 3b। ठीक है, तो b को इस तरफ बुला लेते हैं 2b और प्लस कितना हो जाएगा 3b। ये आपका हो जाएगा 3a माइनस हो जाएगा 2a। ये हो गया 3 2 5b और 3a में से a जाएगा तो कितना बचेगा a। इसका मतलब है कि a का मान आपका कितना आ गया 5b आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर इन दोनों को लेकर पहला रेशियो और दूसरा रेशियो निकालकर हम लोगों ने एक समीकरण इससे निकाल लिया, एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा को लेकर दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कितना है यहाँ पर है 3/a + b है और यहाँ पर कितना 7/3a + b - 2 है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 को इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3b 3 दूना 6, इसको गुना कर देंगे 7a प्लस 7b। ठीक है, अब a को इस तरफ बुला लेते हैं तो 9a माइनस 7a। ठीक है, और 7b और ये 3b उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4b, और इस -6 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2a बराबर कितना 4b और प्लस में कितना 6। तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालने के बाद कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2b और प्लस 3। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है 5b, दूसरा इक्वेशन हो गया आपका इतना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान हम इसमें रख कर पुट करके निकाल भी सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। तो a का मान क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, ये वाला पहला इक्वेशन से a बराबर 2b प्लस यहाँ पर 3 मैंने निकाला है दूसरा इक्वेशन में। ठीक है, a का मान यहाँ पर हम रख देंगे 5b, क्योंकि हम लोग को a और b का मान निकालना है। 2b को इधर लेकर आएंगे तो कितना 5b माइनस यहाँ पर 2b कितना हो जाएगा 3b बराबर 3 से 3 कैंसिल, इसलिए यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 1। जब b का मान 1 हो गया है तो यहाँ पर हम रख देंगे, क्योंकि a बराबर कितना है आपका 5b है, 5 गुने 1 इज इक्वल टू कितना 5। इसका मतलब है कि a का मान आपका आ गया 5, b का मान आपका आ गया है 1, जिसके लिए आपका क्या होगा, इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहाँ पर कर हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए स्पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए k आपका मान निकालना है। तो पहले यहाँ पर ये दिए हुए क्या कि 3/2k माइनस 1 जो होगा वह 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/ जब c2 होता है तो इसका क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग को अब k का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला रेशियो दूसरा रेशियो बराबर, लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं है मेरा, हम लोग को k का मान निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग पहले ले लेंगे और k का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा बराबर है नहीं तीसरा, तो हम लोग को k का मान चाहिए। 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, 2k माइनस 1 ये कितना हो गया 3k माइनस 3, ये हो गया 2k माइनस 1। अब k को क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे और अंक को एक तरफ भेज देंगे, तो 3k माइनस 2k बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, k इज इक्वल टू 2, यानी k का मान आपका अगर 2 होगा तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मेरे साथ बनना निकले आपका, थैंक यू वेरी मच।